हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन रिलेटेड टू आईवीएफ. दोज वुमेन्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट विद आईवीएफ, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो. तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन. जल्दी से जल्दी और इस तरीके की वीडियोज़ आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे इन्फॉर्मेशन हेल्थ रिलेटेड. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आईवीएफ क्या होता है? बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हैं आईवीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं. क्या रीज़न है इसके तो रीज़न वैसे बहुत सारे हैं. तो आईवीएफ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. वैसे ऑलरेडी मेड अ वीडियो, जस्ट इफ़ यू वांट टू नो जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बट यहाँ पे भी हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या कारण होते हैं आईवीएफ की, कितना टाइम लगता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कितनी सक्सेस रेट है. तो थोड़ा सा हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आईवीएफ का मतलब, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये क्यों होता है, क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है डिटेल में, वो एक बार आप जाके देख लेना कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं. बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लेते हैं. इसमें आपका एग, ठीक है, या कोई डोनर एग प्लस आपका पार्टनर का स्पर्म या कोई डोनर स्पर्म फ्यूज़ करके आपके जो यूट्रस के अंदर प्लेस करा जाता है. ठीक है, एम्ब्रियो को. और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. कभी कभी ये सक्सेस हो जाता है, कभी कभी सक्सेस फेल हो जाता है. ठीक है, तो सक्सेस नहीं हो पाता, दैट मीन्स. तो ये जो क्रिया होती है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. जिन लोगों को बहुत टाइम से बच्चा ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, कम से कम सोचिए 2-3 साल हो गए हैं ट्राई कर रहे हैं और बेबी नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग आईवीएफ की तरफ आराम से मूव कर सकते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं. तो दोज वुमेन्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट सिंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन गो टुवर्ड्स आईवीएफ. ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. बट अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या कारण होते हैं बेसिकली फीमेल में और मेल में. 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं. देखिए, फीमेल में क्या कारण होता है. फीमेल में रहता है अगर उनको फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है, ठीक है, कोई फर्टिलिटी इशू है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, एग मैच्योर नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, और जो आपको ओवरीज पहले ही समय से पहले ही फेल हो गई हैं एग्स बनाने के लिए, ठीक है, प्रीमेच्योर जो ओवरीज होती हैं वो फेल हो गए हैं. तो ये जो बेसिकली कारण है, बहुत टाइम से अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपके जैसे मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है, आपको कोई भी फर्टिलिटी इशू हो सकता है, जैसे एग नहीं बन रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. तो ये सब बेसिकली जो कारण है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ये सब जो बेसिकली कारण है. वैसे तो इरेगुलर पीरियड में आप कंसीव कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ऑलरेडी मेड अ वीडियो, जस्ट चेक इट आउट देयर. ठीक है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगर ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया 2-3 साल हो गए हैं इन सब चीज़ों को लेके और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप आईवीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं. अब बात करेंगे मेल की. ऑब्वियसली फीमेल के साथ फर्टिलिटी इशूज़ है, तो मेल के साथ भी फर्टिलिटी इशूज़ हैं. मेल के साथ फर्टिलिटी इशूज़ हैं कि स्पर्म अच्छे से नहीं बन रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी भी दोनों ख़राब है, स्पर्म काउंट लो है, जो वेन्स होती हैं वो भी ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है. तो जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है और जो मेल इनफर्टिलिटी होती है, इन दोनों कारणों की वजह से ही आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है. प्लस एक जेनेटिक इशू होता है जो आपके अगर फैमिली में किसी को इस तरीके का इशू है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट कहेंगे कि कोई रीज़न ही नहीं है, सब कुछ ठीक है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो वो लोग भी आईवीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल एक जनरल आइडिया कि मेल में और फीमेल में किस तरीके के इशूज़ रहते हैं कि आप आईवीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेजेस क्या होती हैं. स्टेजेस एक बार आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, ठीक है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेजेस क्या होती है. सबसे पहले आपको हार्मोन दिया जाता है जिसकी वजह से आपके जो मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करा जाता है. ओव्यूलेशन को इंडक्शंस के लिए आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं. ठीक है, और ओव्यूलेशन आपका अच्छे से हो, मोर फॉलिकल्स बने, मोर एग्स बने. तो जो एक मैच्योर एग होता है उसको रिट्रीव करके सीमन को वॉश करके, आपके पार्टनर का या डोनर का सीमन को वॉश करके उसके साथ फ्यूज़ करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है. तो जो एटमॉस्फेयर बेबी का आपके पेट में होता है वही एटमॉस्फेयर इंक्यूबेटर में दिया जाता है. और वो बहुत जब तक थोड़ा सा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसको उसी में रहने देते हैं. जैसे ही थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है तो वो आपके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है. तो जब इम्प्लांटेशन होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया प्रेगनेंसी में आगे फर्दर कंटिन्यू करने लगती है. ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है. अब हम डिस्कस करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली आपको 2 से 3 भ्रूण एम्ब्रियो इम्प्लांट कर सकते हैं बिकॉज कुछ का फेल हो जाता है, कुछ अच्छे हेल्दी होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं. इसे थोड़ा डर के क्यों, इसलिए आपको कितने बच्चे चाहिए, जैसे कुछ लोगों को जुड़वा चाहिए होता है तो वो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, बट आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा ज़रूर करना है. ठीक है,
तो ये तो बात होगी कि 2 to 3 एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली वीक रहते हैं और आपका IVF फेल हो जाता है तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, इसलिए इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। बिकॉज कभी कभी IVF काफ़ी टाइम्स फेल भी होते हैं, कभी कभी सक्सेस भी होते हैं। ऑल इट्स अप टू योर एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड जो भी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं उस पर, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और आपको थोड़ी बहुत वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, ठीक है। और कुछ बेसिकली जैसे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। तो ये जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये आपको IVF के साथ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि IVF कि थोड़ा सा हमने वो तो देख लिया, बट IVF होने में कितना टाइम लगता है। 3 से 4 हफ्ते आपको लग सकते हैं, और आपको 2-3 बार, एक बार हॉस्पिटल में बुलाया जा सकता है, उसके बाद आपकी सारी प्रक्रिया होने के बाद इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस की आप लोग पूछेंगे प्राइस कितना होता है, तो ये हर एक लोकेशन वाइज ये वेरी करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ की लोकेशन के हिसाब से यहाँ का होगा, वहाँ की तो थोड़ा बहुत इतना कॉस्टली नहीं है, बट यू कैन अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप आराम से सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको अपनी जैसे मैंने बताया एम्ब्रियोज बेबीज़ कितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस करिए पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या क्या इसके जो सक्सेस रेट कितनी होती है। सक्सेस रेट जैसे ही मैंने बताया, आपकी एज जितनी कम होगी, जैसे आपको अगर पहले कोई इशू नहीं हुआ है, जैसे आप पहला बच्चा आपका नॉर्मल ठीक है और आप बहुत टाइम से ट्राई करें नहीं हो पा रहा, तो आप IVF की तरफ मूव करें तो आपका IVF आराम से सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है 30, 35, 40 के बाद थोड़ा सा IVF का सक्सेस रेट थोड़ा सा डिक्रीज़ होने लगता है, बिकॉज ऑफ आपके एग की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी डिक्रीज़ होने लगती है। और अगर आपके पार्टनर का स्पर्म आप ले रहे हैं तो वो भी क्वालिटी क्वान्टिटी यूज टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो जो ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से IVF का थोड़ा सक्सेस रेट डिक्रीज़ होने लगता है। और अगर आप जल्दी कंसीव कर रहे हैं IVF के द्वारा अराउंड द एज ऑफ 35, तो इट विल गिव यू द बेनिफिट्स एंड द रिजल्ट्स एज वेल, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा IVF का सक्सेस रेट मैटर करता है, ठीक है। बट हमको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है और एज कम है, तो आराम से आप IVF की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ IVF कराने के बाद अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसा लगता है, या आपको इन्फेक्शन जैसा लगता है, या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए आपने सोचना नहीं है कि ये तो बहुत कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। एज प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर चीज़ें रहती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमको सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे IVF कराने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना है। IVF कराने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जितने दिन के लिए वो रिलेशन रेस्ट्रिक्ट करें उतने दिन तक अपना रिलेशन रेस्ट्रिक्ट करिए। आप इंडल्ज मत होइए रिलेशन मेकिंग प्रोसेस में, राइट, ठीक है। और भारी सामान नहीं उठाना है, और हाई हील्स नहीं पहननी है, भागा दौड़ी वाले काम बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको IVF में थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ेगा। एल्स अगर आप सोचें कि आप सारी चीज़ें करें, भागा दौड़ी भी करें, काम भी करें, तो आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ सकती हैं। IVF का थोड़ा सक्सेस रेट आपके हाथ में ही है, आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी वीडियो अबाउट IVF से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप पूछते हैं तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, किस तरीके से क्या होता है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसकी सक्सेस रेट कभी कभी कम की, बिकॉज IVF काफ़ी लोग का अगर फेल लगातार होता है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिड्यूस है, या आपके पार्टनर का क्वालिटी स्पर्म रिड्यूस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस आप डोनर भी ले सकते हैं, प्लस आपको अपनी लाइफ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखना पड़ेगा, एल्स वो भी ऑल्सो यूज टू गेट इम्पैक्ट आपकी पूरी प्रेगनेंसी पे, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों को सावधानियाँ रखें, डॉक्टर से सारी चीज़ें कंसल्ट करके ही देन आप प्रोसेस आगे कंटिन्यू करें। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो जल्द से शेयर करिए, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।